भरोसा है, ऊपर वाला देख रहा है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में किसी को डर है कि ऊपर वाला देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ऊपर वाला देख रहा है। ये कहानी उनके लिए जिनका भरोसा टूट गया है। आपके लिए एक छोटी सी कहानी है। कहानी एक अमीर इंसान की जिसके पास में बहुत सारा पैसा था, लेकिन वो ऊपर वाले को मानता था, जमीन से जुड़ा हुआ था, बार बार ऊपर वाले को धन्यवाद करता था इस जिंदगी के लिए, हर पल के लिए, हर स्वास्थ्य के लिए। एक बार घूमने के लिए गया हुआ था, समंदर किनारे घूम फिर लिया। उससे लगा कि थोड़ा समुद्र में जाते हैं, बोट ले करके घूम के आते हैं। तो उसने एक नाव किराए पर ली और नाव ले करके निकल पड़ा। थोड़ा ही अंदर गया था कि तूफान आ गया। तूफान इतना तेज था कि इसकी नाव तहस नहस होने लगी। फटाफट से उसने लाइफ जैकेट डाला और समुद्र में कूद गया। तैरता रहा। कुछ घंटों के बाद में एक टापू पर पहुंचा। जब वहां पहुंचा तो सबसे पहला काम इसने किया, आसमान की तरफ देखा, ऊपर वाले को धन्यवाद दिया और कहा कि आपने मेरी जिंदगी बचा ली, वरना उस तूफान में तो आज खत्म हो जाता। अब आपने मुझे बचाया है, अब आप ही आगे का रास्ता दिखाएंगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ये बोल करके इसको समझ में आ गया कि अब यही रहना है, तो उसी टापू पर रहने लगा। भूख लगने लगी, क्या करे, तो जंगल था, वह टापू पर ढूंढा तो इसको फल मिल गए, फल खा लिए। यही इसका रूटीन हो गया। 10-15 दिन तक वहां पर रुका हुआ था। रोजाना ऊपर वाले से प्रार्थना करता था कि किसको भेज दो मेरी मदद के लिए, मुझे यहाँ से ले जाने के लिए, और मुझे भरोसा है कि आप भेजोगे। इसका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन ऊपर वाले पर जो भरोसा था वो इसका कायम था। जैसे लग रहा था कि ऊपर वाला मदद जरूर करेगा। अब काफी दिन हो चुके थे, लगा कि क्या करें, एक झोपड़ी तो तैयार कर लेते हैं, कम से कम झोपड़ी में तो रहेंगे। तो लकड़ियां इकट्ठी करने लगा, पत्ते इकट्ठे करने लगा और 3-4 दिन में उसने अपने लिए एक बढ़िया सी झोपड़ी तैयार कर ली। उस झोपड़ी के बाहर खड़ा हो करके उसे निहार रहा था और सोच रहा था कि आज तो यहाँ सोने को मिलेगा। ये सब चल ही रहा था कि अचानक से मौसम बदला, आसमान में बादल आ गए, बिजली चमकने लगी और तभी आसमान से एक बिजली गिरी। जोरदार आवाज आई और वो जो बिजली गिरी वो इसकी झोपड़ी पर गिरी। झोपड़ी जल करके खाक होने लगी, राख होने लगी। अब जो इस आदमी का कॉन्फिडेंस था बिल्कुल नष्ट हो गया, शून्य हो गया। इसकी आंखों से आंसू आने लगे। ये बैठ गया, सर पर हाथ रख लिया और बोलने लगा, एक झोपड़ी मैंने तैयार की और ऊपर वाले आपने उसको भी जला दिया। ये ऊपर वाले को कोसने लगा। इसका दिमाग खराब हो गया कि क्या हो गया। तभी इसको सुनाई दी किसी की आवाज। समुद्र किनारे 2 लोग खड़े थे, नाव लेकर के आए थे छोटी सी, और इसे बुला रहे थे कि आ जाओ, हम आपको लेने आए। जब भी उनके पास में पहुंचा तो उन्होंने बताया कि हमने दूर से देखा टापू पर एक झोपड़ी जल रही है। हम समझ गए कि कोई है वहां पर जो अपनी झोपड़ी जला करके हमें इशारा कर रहा है कि मेरे पास आओ, मेरी मदद करो। ये झोपड़ी जलती देख करके हम आपकी मदद करने के लिए आए। जहां उन लोगों ने कहा, इस अमीर आदमी ने एक बार फिर ऊपर वाले की तरफ देखा, आसमान की तरफ देखा और माफी मांगने लगा कि माफ करना भगवान, मुझे लगा था कि मेरी झोपड़ी आपने जला दिया। आपने तो मेरी झोपड़ी इसलिए जलाई ताकि किसी को इशारा मिल जाए कि उसे यहाँ आना है मेरी जान बचाने के लिए। आपने तो झोपड़ी इसलिए जलाई ताकि मेरी जान बच सके, मुझे आगे का रास्ता दिख सके। मैं पागल था, मैं मूर्ख था जो आपको कोसने लगा था। आपने तो अभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा है, आप हमेशा मेरा साथ देते रहना।